रात मुझे कुछ बहुत गलत लगा। मेरे पपीज खा रहे थे, तभी अचानक मुझे खतरा महसूस हुआ। मैं पागलों की तरह भौंकने लगा और उन्हें डॉग हाउस में ले गया। उनमें से एक ने तो खाना भी खत्म नहीं किया था, इसलिए मैंने उसे पकड़ा और खुद अंदर ले गया। ये पक्का करने के बाद कि मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, मैं खिड़की की तरफ भागा और घर पर जोर जोर से भौंका। पहले तो दादाजी और छोटी लड़की को समझ नहीं आया। फिर दादाजी ने देखा कि टेबल पर रखा पानी का गिलास जोर जोर से हिल रहा है। मेरा भौंकना और तेज हो गया और फिर अगले ही सेकंड मैं पीछे की ओर गिर गया। खिड़की टूट गई, पूरा घर हिलने लगा। भागने का समय नहीं था। दादाजी सिर्फ अपनी पोती को बचा सकते थे। जब हिलना बंद हुआ तो घर मलबे का ढेर बन गया था। मैं घबरा गया और अपने परिवार को बचाने की कोशिश में पागलों की तरह खोदने लगा। मैंने दिन रात तब तक खोदा जब तक मेरे पंजे फट नहीं गए और खून से लथपथ नहीं हो गए। मेरे पपीज भी मेरे साथ आ गए, लेकिन हम फिर भी उन तक नहीं पहुंच सके। फिर अचानक मुझे एक गंध आई। ज्यादा दूर नहीं, 2 रेस्क्यू वर्कर थे। मैं बोल नहीं पा रहा था, इसलिए मैं उन पर बार बार भौंक रहा था। उनसे मेरे पीछे आने की रिक्वेस्ट कर रहा था। मैं उन्हें वापस खंडहर तक ले गया और आखिरकार उन्होंने मेरे परिवार को नीचे फंसा हुआ पाया। जल्द ही एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आया। क्योंकि जमीन के पास की हवा अनस्टेबल थी, इसलिए उसे हमारे ऊपर मंडराना पड़ा और एक रेस्क्यू रस्सी नीचे उतारनी पड़ी। उन्होंने दादाजी को सबसे पहले ऊपर खींचा, क्योंकि वह बुरी तरह घायल थे। छोटी लड़की ने उनसे मेरे पिल्लों को भी बचाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन दादाजी का बहुत ज्यादा खून बह रहा था। उन्हें तुरंत निकलना पड़ा। इसका मतलब था कि मैं और मेरे पिल्ले पीछे रह गए थे। जैसे जैसे मेरा परिवार दूर उड़ता गया, मैं भौंकता रहा। हेलीकॉप्टर के गायब होने के बाद भी मुझे यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने हमें छोड़ दिया है, इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत से उसका पीछा किया। लेकिन मैं कितनी भी तेज भागा, मैं उसे पकड़ नहीं सका। आखिर में मैं बस वहीं खड़ा होकर उसे गायब होते देख सकता था। मेरा दिल टूट गया था, लेकिन मुझे अब भी यकीन था कि मेरा परिवार हमारे लिए वापस आएगा। तो मैं अपने पिल्लों के साथ खंडहर के सामने इंतजार करने लगी, लेकिन खाना खत्म हो रहा था और झटके आते रहे। जब मैंने देखा कि मेरे पिल्ले इतने भूखे हैं कि वे लकड़ी चबा रहे हैं, तो मैंने खाना ढूंढने के लिए मलबे में जाने का रिस्क लिया। मुझे कुत्ते के खाने का आधा बैग मिला, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि कई कौवे मेरे पिल्लों पर हमला कर रहे हैं। मैं तुरंत दौड़ कर गई। एक कौवे ने मेरा सिर खुजलाया, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। मैं उनकी मां थी। मैंने कौवों को भगाया और सारा कुत्ते का खाना अपने पिल्लों को दे दिया। हालांकि मैं भी भूखी थी, लेकिन यह अभी भी काफी नहीं था। उस रात भारी बारिश हुई। कहीं जाने की जगह न होने पर हम खंडहर के नीचे ठंड से कांपते हुए दुबक गए और फिर मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। अगर हम इंतजार करते रहे तो शायद मैं और मेरे पिल्ले अपने परिवार के लौटने तक जिंदा नहीं रह पाते। तो मैंने मन बना लिया, मैं अब और इंतजार नहीं करने वाली थी। मैं उन्हें खुद ढूंढने वाली थी।